क्या आपको कभी नए लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती है? ऐसा लगता है कि बातचीत शुरू कैसे करें, क्या कहें या सामने वाला क्या सोचेगा। कुछ लोग इतने आसानी से घुल मिल जाते हैं कि हर कोई उनकी ओर खिंचा चला आता है, जबकि कुछ लोग चाहकर भी सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते। अगर आप भी बातचीत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब आपकी मदद कर सकती है। इसमें 92 आसान और असरदार तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप किसी से भी आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो अजनबी हो, दोस्त, बॉस या क्लाइंट। यह किताब सिखाती है कि कैसे सही शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास के जरिए किसी से भी अच्छी बातचीत की जा सकती है। तो आइए इस किताब की कुछ सबसे काम की बातें जानते हैं, जो आपको बातचीत में माहिर बना सकती हैं। पहला अध्याय, पहली मुलाकात में असर कैसे डालें। क्या आपको पता है कि पहली मुलाकात में लोग सिर्फ 7 सेकंड के अंदर आपके बारे में राय बना लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको परफेक्ट दिखना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आप किसी से मिलें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और बातचीत की शुरुआत पर ध्यान दें। अब सवाल यह आता है कि पहली मुलाकात में बेहतर इंप्रेशन कैसे डाला जाए। कैसे बेहतर इंप्रेशन डालें? एक, धीरे से मुस्कुराएं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपकी मुस्कान बहुत कुछ कहती है। अचानक बड़ी मुस्कान देने से अच्छा है कि हल्की और धीरे धीरे मुस्कुराएं। इससे आपकी स्माइल नेचुरल लगेगी और सामने वाले को यह महसूस होगा कि आप ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। अगर आप बहुत तेजी से मुस्कुराते हैं, तो सामने वाले को यह बनावटी लग सकता है। इसके बजाय हल्की सी मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। दो, आंखों में आत्मविश्वास हो। जब आप किसी से मिलें, तो आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दें। जरूरत से ज्यादा घूरने से अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन हल्का आई कांटेक्ट आत्मविश्वास दिखाता है। अगर आप बातचीत के दौरान बार बार इधर उधर देखने लगते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप नर्वस हैं या आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए जब भी किसी से बात करें, तो उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे बोलें। कैसे सही आई कांटेक्ट बनाएं? बातचीत के दौरान 70% समय सामने वाले की आंखों में देखें और 30% समय इधर उधर देखें, ताकि बातचीत नेचुरल लगे। जब कोई बोल रहा हो, तो ध्यान से उसकी आंखों में देखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को गहराई से सुन रहे हैं। जबरदस्ती आई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा देर तक आंखों में देखने में दिक्कत होती है, तो आप उसकी भौहों या नाक के ऊपरी हिस्से को देख सकते हैं। 3, शरीर की भाषा खुली रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आप हाथ बांधकर खड़े हैं या जेब में डालकर खड़े हैं, तो यह दर्शाता है कि आप रुके हुए या असहज महसूस कर रहे हैं। कैसी होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज? खुले अंदाज में खड़े हों, इससे आत्मविश्वास झलकेगा और लोग आपसे बातचीत करने में सहज महसूस करेंगे। सामने वाले की ओर हल्का झुकें, इससे यह लगेगा कि आप बातचीत में रुचि ले रहे हैं। अगर बैठकर बात कर रहे हैं, तो अपने हाथों को टेबल पर रखें और सीधे बैठें, इससे आप ज्यादा आत्मविश्वासी और दिलचस्प लगेंगे। 4, हैंडशेक मजबूत लेकिन सहज हो। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं और हैंडशेक कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह बहुत हल्का या बहुत जोरदार न हो। बहुत हल्का हैंडशेक आपको अविश्वसनीय बना सकता है, जबकि बहुत जोरदार हैंडशेक अजीब और असभ्य लग सकता है। कैसे करें सही हैंडशेक? हाथ को मजबूती से पकड़े, लेकिन बहुत अधिक दबाव न डालें। 2 से 3 सेकंड तक हाथ मिलाएं और हल्की मुस्कान दें। हाथ मिलाते समय सामने वाले की आंखों में देखें। 5, बोलने से पहले ठहराव लें। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और बातचीत शुरू करने वाले होते हैं, तो बोलने से पहले 1 से 2 सेकंड का ठहराव लें। इससे आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली लगेगी। अगर आप बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देंगे, तो यह आपको घबराया हुआ दिखा सकता है। ठहराव लेने से आपकी बात में गंभीरता और आत्मविश्वास झलकेगा।
फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि आप आत्मविश्वास से भरे दिखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। हल्की मुस्कान, सही आई कांटेक्ट, खुली बॉडी लैंग्वेज और एक अच्छी शुरुआत से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी नए व्यक्ति से मिलते समय असहज महसूस किया है? क्या आपको कभी लगा कि आप बेहतर इंप्रेशन छोड़ सकते थे? हमें कमेंट में बताइए और अगली बार कौन सी किताब की समरी चाहते हैं, यह भी जरूर लिखें। चैप्टर 2, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर बातचीत शुरू करने के लिए हम वही पुराने और बोरिंग सवाल पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं या कहां से हैं? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे सवाल सुनकर सामने वाला भी उतने ही उबाऊ तरीके से जवाब देगा? असल में अच्छी बातचीत शुरू करने के लिए हमें ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति की रुचियों, माहौल और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा गौर करें तो हम बिना किसी औपचारिकता के एक रोचक बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कैसे बातचीत शुरू करें ताकि सामने वाला उत्सुकता से जवाब दे और बातचीत दिलचस्प बन जाए। बेहतर बातचीत शुरू करने के तरीके। 1. सामने वाले के बारे में कुछ ऑब्जर्व करें और उसकी तारीफ करें। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी, एक्सेसरीज, पहनावे या आसपास की किसी चीज पर ध्यान दें और उस पर बात करें। आपकी यह घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्या यह कोई स्पेशल गिफ्ट था? आपका बैग शानदार लग रहा है, मुझे क्लासिक डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। आपकी आवाज बहुत प्रभावशाली है, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं? जब आप सामने वाले की तारीफ करते हैं या किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो वह महसूस करता है कि आप सच में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे बातचीत सहज और दिलचस्प हो जाती है। 2. कॉमन टॉपिक ढूंढें और उस पर बात करें। अगर आप बातचीत को जल्दी से हल्का और रोचक बनाना चाहते हैं तो ऐसा विषय चुनें जो आप दोनों से जुड़ा हो। कैसे पता करें कि कॉमन टॉपिक क्या हो सकता है? अगर आप किसी इवेंट में हैं तो पूछ सकते हैं, क्या आप पहले भी इस तरह के इवेंट्स में आए हैं? अगर आप कॉफी शॉप में हैं तो कह सकते हैं, क्या आपको भी कॉफी पसंद है? मैं रोज सुबह एक कप जरूर पीता हूँ। अगर आप ऑफिस में हैं तो कह सकते हैं, यह जगह काफी अच्छी लग रही है, आपको यहाँ काम करना कैसा लगता है? कॉमन टॉपिक्स से बातचीत जल्दी जुड़ाव बना लेती है, क्योंकि सामने वाला महसूस करता है कि आप दोनों के बीच कुछ न कुछ समान है। 3. सवालों को दिलचस्प बनाएं ताकि जवाब भी दिलचस्प आए। अगर आप किसी से सिर्फ यह पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो सामने वाला भी एक सीधा साधा जवाब देगा, मैं एक इंजीनियर हूं। अब इससे आगे बातचीत कहाँ जाएगी? लेकिन अगर आप सवाल को थोड़ा घुमा दें तो सामने वाला अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए प्रेरित होगा। सामान्य सवाल बनाम दिलचस्प सवाल। आप क्या करते हैं? ये सवाल बहुत बोरिंग है, इसके बदले में आप ये बोले, आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसे बोरिंग सवाल ना पूछे, इसके बदले में इसे सवाल करे, आपके होमटाउन की सबसे खास बात क्या है जो बाकी जगहों से अलग बनाती है? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को अपने विचार साझा करने का मौका मिलता है और इससे बातचीत ज्यादा आकर्षक और व्यक्तिगत हो जाती है। 4. अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि बातचीत दो तरफा बने। अगर आप सिर्फ सामने वाले से सवाल पर सवाल पूछते जाएंगे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा है। इसलिए सवालों के बीच में अपने अनुभव भी शेयर करें ताकि बातचीत ज्यादा स्वाभाविक लगे। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? मुझे भी नई जगहें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। पिछली बार मैं राजस्थान गया था और वहां की संस्कृति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपको सबसे यादगार यात्रा कौन सी लगी? आपको कौन सी फिल्में पसंद हैं? मैं हाल ही में एक बेहतरीन मूवी देखी जिसमें कमाल की कहानी थी। जब आप अपने अनुभव भी साझा करते हैं तो सामने वाला आपसे कनेक्ट करने लगता है और बातचीत लंबी चलती है। 5. ह्यूमर और मजाक को शामिल करें। थोड़ा सा हंसी मजाक बातचीत को ज्यादा रोचक बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप कॉमेडियन बने,
लेकिन अगर आप हल्का फुल्का मजाक जोड़ सकते हैं तो इससे सामने वाला रिलैक्स महसूस करेगा। यह पार्टी बढ़िया है, लेकिन खाने में गोलगप्पे होते तो और मजा आ जाता। मुझे पता था कि यह सोमवार का दिन कुछ नया लेकर आएगा, और देखिए आपसे मुलाकात हो गई। जब आप मजाकिया अंदाज में बात करते हैं तो बातचीत ज्यादा फ्रेंडली और दिलचस्प बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत जल्दी से गहरी और मजेदार बने तो इन तरीकों को अपनाइए। सामने वाले के बारे में कुछ ऑब्जर्व करें और उस पर बात करें। कॉमन टॉपिक्स ढूंढकर उनसे शुरुआत करें। सवालों को रोचक और खुला रखें ताकि सामने वाला दिलचस्प जवाब दे। अपने अनुभव भी शेयर करें ताकि बातचीत इंटरव्यू न लगे। थोड़ा सा ह्यूमर जोड़े ताकि माहौल हल्का और फ्रेंडली बने। चैप्टर 3, लोगों से जल्दी कनेक्ट कैसे करें। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही ऐसा एहसास करवा देते हैं कि जैसे वे आपकी जिंदगी का हिस्सा हों, आपको अपनी पूरी दुनिया में शामिल कर रहे हों। वे कैसे ऐसा कर पाते हैं? क्या उनके पास कोई खास तरीका है? असल में ऐसा कोई जादू नहीं होता, बस कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम सामने वाले से जल्दी जुड़ सकते हैं और एक गहरी कनेक्शन बना सकते हैं। यह सब आपकी बॉडी लैंग्वेज, सुनने की क्षमता और थोड़ी सी समझदारी पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि आप भी लोगों से कैसे जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। 1, सामने वाले की एनर्जी से मेल खाएं। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष एनर्जी होती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करें और उसे अपनी एनर्जी से मेल करें। अगर आप सामने वाले की एनर्जी को समझकर उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं तो यह आपको उससे बेहतर कनेक्ट करने में मदद करेगा। कैसे मिलाएं अपनी एनर्जी? जोश में बात करने वाले से, अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत उत्साहित होकर बात कर रहा है और उसकी एनर्जी हाई है तो आप भी थोड़े जोश में बोलें। इससे वह यह महसूस करेगा कि आप उसकी बातों में शामिल हो रहे हैं और वह आपको खुलकर अपने विचार शेयर करेगा। वो सच में बहुत शानदार था। जब आपने बताया कि आपने दुनिया भर में ट्रैवल किया है तो मुझे और भी मजा आया। शांत तरीके से बात करने वाले से, अगर सामने वाला व्यक्ति शांत और धीमे अंदाज में बात कर रहा है तो आप भी उसी लय में बात करें। इस तरह से आप उसकी गति के हिसाब से बातचीत करते हुए कनेक्शन बना सकते हैं और वह महसूस करेगा कि आप उसकी बातों को गहरे से समझ रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि हम हमेशा जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, लेकिन कुछ पल रुककर सोचना चाहिए। इससे आपको एक समानता और सामंजस्य का एहसास होगा और यह आपके बीच एक अच्छा और सहज कनेक्शन बनाएगा। 2, नाम का सही इस्तेमाल करें। नाम वह सबसे पहला और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप किसी से जुड़ सकते हैं। किसी का नाम लेकर उसे संबोधित करना उसे महसूस कराता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसे सम्मान दे रहे हैं। हालांकि यह नाम का उपयोग संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार नाम लेना अजीब या कृत्रिम लग सकता है। नाम का सही तरीके से प्रयोग कैसे करें? अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो शुरुआत में उस व्यक्ति का नाम लेकर बात करें। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसे पहचानते हैं और उसकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं। स्मिता, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है? बार बार नाम का उपयोग न करें। नाम का उपयोग बार बार करने से सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। नाम का सही इस्तेमाल आपके सामने वाले को सम्मानित और विशिष्ट महसूस कराता है और यह एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करता है। 3, अच्छे श्रोता बने। सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से भी कनेक्शन बनता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे श्रोता बनने के टिप्स। बीच में मत काटें। जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर रहा हो तो उसे बीच में न काटें। उसे पूरी बात कहने का समय दें ताकि वह अपनी पूरी भावना और विचार व्यक्त कर सके। सिर हिलाना और छोटे रिएक्शंस। जब वह कुछ कहता है तो हल्के से सिर हिलाना, हम्मक, सच में, या फिर क्या हुआ।
जैसे छोटे रिएक्शंस देना यह दिखाता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। सवाल पूछें, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बिना संकोच के उससे और जानकारी पूछें। यह दिखाता है कि आप उसकी बातों में गहरी रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, आप और विस्तार से समझा सकते हैं। अच्छे श्रोता बनने से सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है और इससे कनेक्शन मजबूत होता है। 4. शारीरिक भाषा का सही इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। अगर आप खुले और आरामदायक तरीके से खड़े हैं तो यह सामने वाले को बताता है कि आप तैयार हैं और उससे कनेक्ट करने के लिए उत्साहित हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप सामने वाले से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। यह दिखाता है कि आप उसकी बातों में ध्यान दे रहे हैं और उसे पूरी तरह से समझ रहे हैं। मुस्कान का इस्तेमाल करें। हल्की मुस्कान आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और दोस्ती का संदेश देती है। यह सामने वाले को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए सहज बना देती है। लोगों से जल्दी कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी एनर्जी, नाम का उपयोग और अच्छे श्रोता बनने की कला पर ध्यान देना होगा। जब आप सामने वाले की भाषा और भावना को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो यह एक सशक्त कनेक्शन बनाने में मदद करता है। सही तरीके से बातचीत शुरू करना, नाम का सही इस्तेमाल करना और अच्छे श्रोता बनना, ये सभी तरीके आपको जल्दी कनेक्ट करने में मदद करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या आपने कभी किसी से जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश की है? आपके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या रहा? हमें कमेंट में बताइए और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे वह भी लिखें। चैप्टर 4, प्रभावशाली कैसे बने। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जिसे सुनकर ही अच्छा महसूस होता है? उसकी बातें सिर्फ दिलचस्प नहीं होती, बल्कि वह ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि आप उसे भूल नहीं पाते। कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। क्या यह कोई जन्मजात प्रतिभा है? नहीं, यह कुछ छोटे लेकिन प्रभावी तरीकों का नतीजा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुनें, आपकी बातें याद रखें और आपकी संगति को एंजॉय करें, तो इन सरल तरीकों को अपनाइए। 1. मैं की जगह हम का इस्तेमाल करें। जब आप बातचीत में बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप हम शब्द का उपयोग करते हैं तो इससे एक टीम वर्क और अपनापन झलकता है। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप उसे बातचीत का हिस्सा बना रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कैसे करें सही इस्तेमाल? गलत तरीका, मैंने इस प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत की और सब कुछ मैनेज किया। सही तरीका, हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट में शानदार काम किया और हमने मिलकर इसे सफल बनाया। गलत तरीका, मैं हमेशा चीजों को अच्छे से समझता हूँ। सही तरीका, हम सब चीजों को अलग अलग तरीकों से समझते हैं और यह मजेदार होता है जब हम अपने विचार शेयर करते हैं। इस छोटे से बदलाव से लोग आपको ज्यादा अपनापन महसूस करने लगेंगे और आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगेंगी। 2. सवाल पूछें, लेकिन इंटरव्यू मत लें। अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ सवाल पूछते जाना नहीं होता। कई बार लोग बातचीत में इतने सवाल पूछने लगते हैं कि सामने वाले को लगता है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा करने से सामने वाला असहज महसूस कर सकता है और बातचीत एक तरफा लगने लगती है। कैसे करें बैलेंस? सवाल पूछें, लेकिन खुद भी अपनी बातें शेयर करें। गलत तरीका, आप क्या करते हैं? आप कहां से हैं? आपकी हॉबीज क्या हैं? सही तरीका, आपको ट्रैवलिंग पसंद है? मुझे भी नए नए शहर एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बातचीत वही होती है जिसमें दोनों लोग अपने विचार और अनुभव शेयर करें, न कि सिर्फ एक व्यक्ति सवाल पूछता रहे और दूसरा जवाब देता रहे। 3. छोटी लेकिन सच्ची तारीफ करें। तारीफ करने से लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं, लेकिन तारीफ सच्ची और स्वाभाविक होनी चाहिए। जब आप बिना किसी मतलब के तारीफ करते हैं तो वह बनावटी लग सकती है। कैसे करें सही तारीफ? तारीफ को खास बनाएं।
गलत तरीका, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यह बहुत आम है, इसमें गहराई नहीं है। सही तरीका, आपकी बात करने की शैली बहुत साफ और प्रभावी है, इससे चीजें समझना आसान हो जाता है। छोटी तारीफ भी असरदार होती है। आप जिस तरह चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वह बहुत क्लियर होता है। आपकी एनर्जी कमाल की है, आपकी बातों से पॉजिटिविटी झलकती है। आपका यह सवाल बहुत बढ़िया था, इससे नई दिशा में सोचने को मिला। इस तरह की छोटी लेकिन सच्ची तारीफ सामने वाले को खास महसूस कराती है और वह आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनता है। 4. बातचीत में थोड़ा ह्यूमर जोड़े। अगर आप मजाकिया अंदाज में बातें कर सकते हैं तो लोग आपकी संगति को ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यह जरूरी है कि ह्यूमर स्वाभाविक हो और किसी का अपमान न करे। कैसे जोड़े हल्का फुल्का ह्यूमर? खुद पर हल्का फुल्का मजाक करें। मैंने सुबह जल्दी उठने की ठानी थी, लेकिन मेरा अलार्म और मेरी नींद में समझौता हो गया। परिस्थिति के हिसाब से मजाक करें, लेकिन ध्यान रखें कि वह अप्रिय या असभ्य न हो। आज का मौसम भी ऐसा है जैसे ऑफिस में बॉस कभी भी मूड बदल सकता है। हल्के फुल्के मजाक से लोग रिलैक्स महसूस करते हैं और बातचीत ज्यादा प्रभावशाली और मजेदार बन जाती है। 5. आत्मविश्वास के साथ बोलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज का टोन यह तय करता है कि लोग आपको कितना प्रभावशाली मानेंगे। जब आप बोलें तो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। कैसे दिखाएं आत्मविश्वास? सीधा खड़े रहें और हाथों का सही इस्तेमाल करें। धीमे और स्पष्ट बोलें, जल्दी जल्दी न बोलें। आंखों में आंखें डालकर बात करें। चैप्टर 5, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बेहतर बातचीत करें। बातचीत केवल दोस्ती बढ़ाने या लोगों को प्रभावित करने के लिए ही जरूरी नहीं होती, बल्कि यह आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। एक अच्छी बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है, आपके करियर में ग्रोथ ला सकती है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकती है। लेकिन अक्सर हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन में बातचीत को प्रभावी कैसे बनाया जाए। 1. मीटिंग्स में बोलने से पहले थोड़ा रुकें। जब आप किसी ऑफिस मीटिंग में बोलने वाले हों, तो तुरंत बोलने की बजाय 1 से 2 सेकंड का ब्रेक लें। यह छोटा सा पॉज आपकी बात को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। यह क्यों जरूरी है? जब आप तुरंत बोलने लगते हैं, तो लोग आपकी बातों को हल्के में ले सकते हैं। रुकने से आपके शब्द ज्यादा असरदार लगते हैं और लोग ध्यान से सुनते हैं। इससे आप आत्मविश्वास से भरे लगते हैं और आपकी बातचीत ज्यादा प्रोफेशनल दिखती है। कैसे करें सही इस्तेमाल? अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की बजाय 2 सेकंड का पॉज लें और फिर बोलें। कोई महत्वपूर्ण पॉइंट रखने से पहले 1 सेकंड रुकें, इससे आपकी बात का असर बढ़ जाएगा। गलत तरीका, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है, हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। सही तरीका, मुझे लगता है 1 सेकंड रुके, इस प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है। 1 सेकंड रुके, हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉज आपकी बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं और लोग इसे ध्यान से सुनते हैं। 2. किसी को स्पेशल महसूस कराना सीखें। चाहे प्रोफेशन हो या पर्सनल लाइफ, लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें खास महसूस कराते हैं। कैसे करें किसी को स्पेशल महसूस? जब भी किसी से मिलें या बात करें तो उनका नाम लें। नाम सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है। हल्की मुस्कान और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब किसी से विदा लें तो सिर्फ बाय कहने की बजाय थोड़ा और पर्सनल टच दें। गलत तरीका, ठीक है, फिर मिलते हैं। सही तरीका, राजेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर जल्दी मिलते हैं। जब आप किसी का नाम लेकर उससे विदा लेते हैं तो वह खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। 3. बहस से बचने के लिए मैं समझ सकता हूं कहें। अक्सर हम बहस में फंस जाते हैं, खासकर तब जब सामने वाला हमारी बात से सहमत न हो। लेकिन बहस से बचने और बातचीत को सकारात्मक बनाए रखने के लिए एक छोटा सा जादुई वाक्य है, मैं समझ सकता हूं। क्यों जरूरी है?
जब आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है। इससे बहस शांत हो जाती है और बातचीत अधिक स्वस्थ हो जाती है। यह दिखाता है कि आप एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति हैं जो दूसरों के विचारों की कद्र करते हैं। कैसे करें सही इस्तेमाल? जब कोई आपकी बात से असहमत हो, मुझे लगता है कि इस प्लान में कुछ कमियां हैं। गलत तरीका, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बहस को बढ़ा सकता है। सही जवाब, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। चलिए हम इसे एक और तरीके से देखते हैं। जब कोई गुस्से में हो, मुझे नहीं लगता कि यह सही तरीका है। गलत जवाब, आप गलत कह रहे हैं। इसे में गुस्सा बढ़ सकता है। सही जवाब, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। शायद हम इस पर और विचार कर सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव बड़ी बहसों को टाल सकता है और रिश्तों को बेहतर बना सकता है। 4. सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। शब्दों से ज्यादा असरदार होती है बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी है, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। कैसे करें सही इस्तेमाल? सीधा और आरामदायक पोस्चर रखें। हाथ बांधकर या जेब में डालकर न खड़े हों। यह आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। आंखों में देखकर बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा घूरने से बचें। हल्की मुस्कान बनाए रखें, इससे आप अधिक दोस्ताना और प्रभावशाली लगते हैं। गलत और सही का उदाहरण। गलत, सिर झुकाकर बोलना, आंखें इधर-उधर घुमाना, बार-बार मोबाइल देखना। सही, सीधे खड़े रहना, हाथों का सही इस्तेमाल करना, आंखों में आत्मविश्वास होना। बॉडी लैंग्वेज को सही रखने से आपकी बातचीत और भी प्रभावशाली हो जाती है। 5. शब्दों का सही चुनाव करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गलत शब्दों का चुनाव गलतफहमी और टकराव पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। कैसे करें सही शब्दों का चुनाव? आलोचना से बचें, सुझाव दें। गलत तरीका, तुम्हारा तरीका गलत है। सही तरीका, अगर हम इसे इस तरीके से करें तो शायद और बेहतर हो सकता है। आपके शब्द ही यह तय करते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इसलिए सही शब्दों का चुनाव करें। चाहे आपका लक्ष्य अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना हो या अपने निजी रिश्तों को मजबूत बनाना, बेहतर बातचीत करना एक मास्टर स्किल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपसे प्रभावित हों, तो इन टिप्स को अपनाइए। 1. मीटिंग्स में बोलने से पहले थोड़ा रुकें, ताकि आपकी बातों का असर बढ़ जाए। 2. किसी को स्पेशल महसूस कराने के लिए उसका नाम लें और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। 3. बहस से बचने के लिए मैं समझ सकता हूं कहें, ताकि माहौल सकारात्मक बना रहे। 4. सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं, जिससे आत्मविश्वास झलके। 5. शब्दों का सही चुनाव करें, ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। अब आपकी बारी। आपको इस अध्याय में सबसे ज्यादा उपयोगी टिप कौन सी लगी? हमें कमेंट में बताइए और अगली बार कौन सी किताब की समरी चाहते हैं, वह भी लिखना न भूलें।